डायनॅमिक कोचिंग क्लासेसच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा संपन्न। डायनॅमिक कोचिंग क्लासेसचे 25 विद्यार्थी 80% पेक्षा जास्त गुण घेऊन पास, तर 40 पेक्षा जास्त विद्यार्थी 75 पेक्षा अधिक गुण घेऊन पास। शहरातील जुना जालना येथील युसुफ कॉलनी परिसरातील डायनॅमिक कोचिंग क्लासेसने यावर्षी सुद्धा आपल्या यशाची परंपरा कायम ठेवली असून डायनॅमिकच्या विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश संपादन केल्याबद्दल इयत्ता 10वी व 12वीच्या गुणवंत टॉपर विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा पार पडला। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी समाजसेवक आयुब खान हे होते, तर प्रमुख पाहुणे ॲडव्होकेट फिरोज बागवान, आम आदमी पार्टी, प्राध्यापक सोहेल खान, अत्ता मोहम्मद बक्षी यांची उपस्थिती होती। यावर्षी मदिहा बागवान ही विद्यार्थिनी डायनॅमिक कोचिंग क्लासेसमधून 93% गुण घेत प्रथम आली असून जालना जिल्ह्यातून उर्दू सेमी माध्यमातून द्वितीय आली आहे। जोहा अन्सारी आणि नगमा शेख या विद्यार्थिनींना अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय क्रमांक पटकावलाय। तसेच रजिया खान, अलमाज खान, अनम फातिमा, उम्मे ऐमन, मंतशा तुबा या विद्यार्थिनींनी 85% जास्त गुण प्राप्त केले आहेत। जवळपास 25 विद्यार्थी हे 80% जास्त गुण घेऊन पास झाले। तसेच 40 पेक्षा जास्त विद्यार्थी 75% अधिक गुण घेऊन पास झालेत। तसेच इयत्ता 12वी सायन्स मधून सय्यद आलिना नूर अहमद या विद्यार्थिनींना 78% गुण घेत क्लासमधून प्रथम क्रमांकाने पास झाली असून शेख उमेर आणि मोहम्मद मुझक्किर यांनी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय क्रमांक पटकावला आहे। डायनॅमिक कोचिंग क्लासेसच्या वतीने गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुष्पगुच्छ व ट्रॉफी देऊन सत्कार करण्यात आला। कार्यक्रमाच्या शेवटी डायनॅमिक क्लासेसचे संचालक जावेद सरांनी विद्यार्थ्यांना पुढील भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या। तसेच सर्व पालकांचे डायनॅमिक कोचिंग क्लासेसवर सतत ठेवलेल्या विश्वासाबद्दल आभार व्यक्त केले। यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आयुब खान यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की आपली परिस्थिती कशी का असेना, आपल्याकडे पैसा कमी आहे किंवा अनेक समस्या आहेत, या बाबी महत्त्वाच्या ठरत नसून विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासाची जिद्द, मेहनत आणि आई-वडिलांप्रती आदरभाव या गोष्टी आपणास यशाच्या शिखरावर नेऊन सोडतात। स्वतःचा मार्ग स्वतः तयार करावा लागेल तर यश नक्कीच प्राप्त होईल असं ते म्हणाले। ॲडव्होकेट फिरोज बागवान म्हणाले की विद्यार्थ्यांनी आजकाल फक्त मेडिकल फील्डमध्ये जाण्याचा चंग बांधला असून दुसऱ्याही काही फॅकल्टी आहेत ज्यामध्ये आपले करिअर चांगले घडू शकते असं म्हणत त्यांनी लॉमध्ये वकिली क्षेत्रात चांगले काम करून न्यायालयीन क्षेत्रामध्ये आपले करिअर घडवू शकता असं म्हटलंय। प्राध्यापक सोहेल खान आणि निवृत्त शिक्षक अत्ता मोहम्मद बक्षी यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले। डायनॅमिक कोचिंग क्लासेसचे संचालक जावेद सरांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना म्हणाले की जे विद्यार्थी टॉपर आले किंवा ज्यांना कमी मार्क मिळाले त्या विद्यार्थ्यांनी नाराज होऊ नये किंवा कमी मार्क्स मिळाले म्हणून स्वतः दुःख करून घेऊ नये। 10वी नंतर 11वी, 12वी आणि त्यापुढे सुद्धा आपल्यासाठी शिक्षणाचा मार्ग मोकळा असून सुद्धा पुन्हा जिद्दीनं, मेहनतीनं आणि कष्टानं आपणही टॉपर होऊ शकता, म्हणून सतत प्रयत्न करत राहणं गरजेचं असल्याचं ते म्हणाले। कार्यक्रमाचे बहारदार सूत्रसंचालन अत्ता मोहम्मद बक्षी सर यांनी केले, तर शेवटी डायनॅमिक कोचिंग क्लासेसचे संचालक जावेद सरांनी सर्वांचे आभार मानले। के लिए आया हूँ कि बच्चों तुमको अच्छी तरह मालूम है कि जब से तुम चौथी, तीसरी, 5वीं से 6ठी से 10वीं में जुड़े अपने पास, हमने किसी भी तरह की कोई कसर या कमी नहीं रखी। तुमको हर तरह की तरबियत, हर तरह की अच्छी क्वालिटी की टीचिंग, अच्छा स्टाफ मौजूद कराने की कोशिश करें। और हर बार हमारा एक टारगेट होता था 10वीं के बच्चों के लिए कि हमको 90+ जाना है। और आपको अच्छी तरह याद है ये बात, मैं तुमको 9वीं से रटा रहा था, 10वीं से लेके 10वीं के पेपर तक हर बार रटा था कि अपने को 90+ जाना है। लेकिन कैसा है, कोशिश करना अपने हाथ में, कामयाबी देने वाली जात अल्लाह की, और उसने जो भी अपने को फल दिया उससे मायूस होना, नाराज होना वगैरह ये भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि अल्लाह ने जो दिया उसको कबूल करना ही अपना इस्लाम सिखाता, बराबर। दूसरी बात यह कि सेंड ऑफ के दिन मेरी तकरीर हुई थी, आपको अच्छी तरह याद है, उसमें मैंने कुछ एडवाइसेस और टिप्स दिया था। और मेरे स्पीच खत्म होने के बाद आपने जोरदार तालियां बजाए थे, और वो तालियों से मेरे को ये पता चल गया था कि मैंने जो भी तुमको एडवाइसेस दिया, टिप्स दिया, वो बहुत कीमती थे। और मुझे ये भी पता है कि मैंने बच्चों को रिजल्ट के बाद कॉल किया ना, कई बच्चों ने ये भी बोले कि सर आपने जो टिप्स दिए थे वो हमने पूरे फॉलो करे। लेकिन कुछ बच्चों के जो हमको जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि जो बच्चे 85 है उसमें के कई बच्चे हमारे 90 के बच्चे थे, 90 के थे, जैसे कि अपनी मदिहा जो है 90 है। जिंदगी देता है खुदा और ये बना देते हैं, तो इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा जो है माँ बाप की जो खिदमत कीजिए। आपकी जिंदगी में आपके 3 बाप होते हैं, एक अपना आपका खुद का बाप जो जिस्मानी, दूसरा बाप उस्ताद, और तीसरा बाप जो है आपको मुस्तकबिल में होगा आपका सास ससुर। तो बहरहाल मुझे ये बताना है
कि तुम अगर रेस्पेक्ट अगर किसी को देंगे तो यकीनन आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। और अगर आप ये कहेंगे कि मैं कलेक्टर बन गया, अब मुझे सबने रेस्पेक्ट देना, इट इज नॉट पॉसिबल। तुमको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर कितनी अजीम शख्सियतें गुजरी है। उन्होंने बड़ी मशक्कत और तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद ही कामयाबी का जो है सेहरा उनके सर पे रखा है। कोशिशें जहद करना चाहिए, अनथक मेहनत करना चाहिए। अंसार की मिसाल बार बार इसलिए दी जाती है, मैं भी उससे मुतासिर नहीं होता था, लेकिन हमारे नागरे साहब आईपीएस जो सीनियर आईपीएस है, उन्होंने प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला उसको एक सवाल किया कि तेरा मजहब क्या है। हालांकि नागरे साहब का पूछना क्या था कि वो ये बोलेगा कि मेरा मजहब या मेरा जो है मसलब सुन्नी, अहले हदीस या जमात इस्लामी या कोई दूसरा होगा, लेकिन उसने जवाब दिया आई एम इंडियन मुस्लिम। ऐसा जवाब देकर के उसने नागरे साहब को लाजवाब कर दिया। तो देखिए बच्चा अंसार जो है हिंदुस्तान की तारीख के अंदर सबसे कम उम्र के अंदर आईएएस बना, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर वो सबसे कम जो है उम्र का जो है सेक्रेटरी बनेगा। और इंशाल्लाह मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, अल्लाह ताला आपने जो कामयाबी हासिल की है वो ऐसी कामयाबी रहे कि एक जमाने तक जानना के लोगों ने याद करना कि ये बच्चियां वाकई में जो है बड़ी मेहनती है और इन्होंने अपनी मेहनत की बुनियाद पर तरक्की की है। और जावेद सर ने जो रहनुमाई की है उसका सेहरा जो है सिर्फ आपके माँ बाप के हद तक नहीं रहेगा, बल्कि माँ बाप, खानदान, माशरा और उसके बाद जिला, स्टेट और पूरे मुल्क के अंदर आपका नाम होगा। और इसी वजह से कहते हैं कि एक बच्चा अगर कामयाबी हासिल करता है तो पूरा माशरा उससे जो है सरफराज होता है। तो मेरे बच्चों, मैं